हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ही डिबेट हो रही है कि एग्ज़ाम का फाइनल डिसीजन सीबीएसई क्या लेने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये ऑर्डर आ चुका है कि ट्यूसडे तक फाइनल डिसीजन जो है हमें मिल जाना चाहिए। सो यहाँ पे जो है काफ़ी सारी कह सकते हैं कि सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं सीबीएसई के पास या फिर एचआरडी मिनिस्टर के पास है, क्योंकि रेगुलर मीटिंग हो रही है। आपको पता है मीटिंग में क्या क्या बातें हो रही हैं, वो सब मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं एचआरडी मिनिस्टर की टेबल पर। कह सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि या तो स्टूडेंट को चॉइस दी जाए कि या तो वो एग्जाम में बैठना चाहते हैं या नहीं, जैसे सीआईएससी ने किया। सेकंड है कि यूनिवर्सल कैंसिलेशन ही कर दो, स्टूडेंट को चॉइस ही मत दो, उनको बोलो ही मत कि वो आए एग्जाम के लिए, कैंसिल ही कर दो डायरेक्ट। एंड थर्ड है कि उसको पोस्टपोन कर दो, सितंबर में या अक्टूबर में कभी एग्जाम आगे आगे के लिए उसको फर्दर पोस्टपोन कर दो। तो इस तरह से तीन यहाँ पे सेवरल ऑप्शंस हैं टेबल पर। तो यहाँ पर एक बात और बता दूं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो रिपोर्ट मांगी थी एचआरडी मिनिस्टर ने, तो उसमें भी महाराष्ट्र और दिल्ली दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकते, हम इस सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि ये कंटेनमेंट जोन में आते हैं महाराष्ट्र और दिल्ली, आपको पता है। सो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि पोस्टपोनमेंट किया जाए या नहीं किया जाए। पोस्टपोन किया जाए एग्जाम्स को सितंबर या अक्टूबर में, तो यहाँ पे जो है ये पोस्टपोन वाली बात तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि बात ये सामने आ रही है कि अगर स्कूल के 12th क्लास के जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन करेंगे तो आगे कॉलेज के एडमिशन और हायर एजुकेशन का जो शेड्यूल है नेक्स्ट ईयर का, जो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और उसमें भी डिले आगे होता रहेगा, जैसे जैसे अगर हम एग्जाम्स में डिले करेंगे। तो ये वाला जो कंसेप्ट है पोस्टपोन का, ये बिल्कुल ख़राब, ये बिल्कुल गलत हो गया है। इसको जो है लिस्ट में से अब हटा दिया गया है। सो अब क्या है, अब बात आती है कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए या फिर उसको ऑप्शनल किया जाए स्टूडेंट के लिए, यूनिवर्सल कैंसिलेशन किया जाए या फिर ऑप्शनल किया जाए। तो ये हमें एट अ टाइम ही पता चलेगा कि क्या डिसीजन आता है। ऑप्शनल से ज़्यादा यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि यूनिवर्सल कैंसिल ही कर देंगे और एक कोई फॉर्मूला सेट किया जाएगा कि स्टूडेंट के मार्क्स किस तरह से आएंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं कि एक तो इंटरनल असेसमेंट को भी कंसिडर किया जाएगा अगर एग्ज़ाम ऑप्शनल होते हैं या कैंसिल हो जाते हैं एग्ज़ाम, तो इंटरनल असेसमेंट के स्कोर्स को भी कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, उन सब्जेक्ट्स को भी कंसिडर किया जाएगा जिस जिस सब्जेक्ट में स्टूडेंट एग्जाम दे चुका है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा उसको भी कंसिडर किया जाएगा और इंटरनल असेसमेंट को भी कंसिडर किया जाएगा, और इसको मिला के पूरा एक रिजल्ट जो है तैयार किया जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे एग्जाम के कैंसिल होने के ही हैं, क्योंकि एक सीबीएसई के ऊपर एक प्रेशर जो है, मैंने कहा था, वो बिल्डअप हो गया है, पेरेंट्स का भी बिल्डअप हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि महाराष्ट्र और न्यू दिल्ली का भी जो है एक प्रेशर जो है बिल्डअप हो चुका है। तो ऐसे में बहुत अच्छे से मंडे तक जो है, इतना वेट किया है तो मंडे तक, और सही मंडे तक जो है बिल्कुल आपको फाइनल पता ही चल जाएगा कि क्या डिसीजन है सीबीएसई का, और ये डिसीजन ज़रूर स्टूडेंट्स के और हमारे हक में ही रहेगा और एग्ज़ाम जो है पक्का जो है कैंसिल होंगे। सो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आगे आने वाली ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।